नमस्कार, हमारे YouTube चैनल की मुहावरों की कहानी में आपका स्वागत है। और आज की मुहावरों की कहानी है लाख जाए पर बात न जाए। बात इस प्रकार है, एक नगर में एक सेठ रहता था और वो रेशम का व्यापार किया करता था। दूर दूर के व्यापारी उससे रेशम खरीदने के लिए आते थे। जितना भी रेशम चाहे खरीद सकते थे। एक दिन की बात है, सेठ जी उस नगर के राजा के दरबार में गए हुए थे। तो राजा ने कहा, सेठ जी मुझे थोड़ा रेशम चाहिए। सेठ जी ने कहा, महाराज इस वक्त तो रेशम का एक धागा भी मेरे पास नहीं है। सेठ जी के मुंह से अचानक ये बात निकल गई। उन्होंने कहा, 10-12 दिन में माल आ जाएगा तब दे दूंगा। राजा को सेठ जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, रेशम के इतने बड़े व्यापारी होने के बाद भी ये कह रहा है कि रेशम का एक धागा भी नहीं है, ये तो नामुमकिन है। उसने सिपाहियों को बुलाया और सेठ जी के घर की तलाशी लेने का आदेश दे दिया। इधर सेठ जी की पुत्र वधू उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, जो रोज की तरह सेठ जी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि रोज तो सेठ जी समय से आ जाते थे, लेकिन आज उनको देर हो रही थी। तो वो सोच रही थी कोई ना कोई कारण जरूर है। वह मोहल्ले में पता लगाने गई तो वहाँ राजा के दरबार में हुई बात का उसे पता चल गया। सेठ जी की पुत्र वधू ने सोचा, अगर सिपाहियों ने घर की तलाशी ली तो उनको रेशम मिल जाएगा, और उनको रेशम मिल गया तो ससुर जी की आज खैर नहीं है, क्योंकि घर में तो रेशम की कोठरी ठठाठस भरी पड़ी है। अब उसने सोचा कि इस ठसाठस भरी कोठरी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। उसने एक तरकीब सूझी। वह तुरंत गराई, उसने कमरे में भरे रेशम में आग लगा दी। पल भर में ढेर सारा रेशम मुट्ठी भर राख बन गया। उसने झाड़ू से साफ करके उसे फेंक दिया। थोड़ी देर में जब सिपाही आए, उन्होंने घर की तलाशी ली, पर कहीं रेशम का एक धागा तक नहीं मिला। वे लौट कर गए और राजा को खबर दी। राजा को अब विश्वास हो गया था कि सेठ जी सही कह रहे हैं, उनके पास कोई रेशम का धागा भी नहीं है। सेठ जी राजा के यहाँ से तो चले गए, पर रास्ते पर वो इसी उधेड़बुन में रहे कि आखिर इतना रेशम गया तो गया कहाँ। घर पहुंचते ही उन्होंने बहू से रेशम के बारे में पूछा। उसने कहा, मैंने तो हमेशा अपने घर में यही सीखा है कि बात नहीं जानी चाहिए, चाहे लाखों का नुकसान हो जाए। और फिर उसने सेठ जी को सारी बात सच सच बता दी। सेठ बहुत खुश हुआ और धीरे धीरे ये चर्चा पूरे शहर में फैल गई, और उसी दिन से सभी लोग कहने लगे, लाख जाए पर बात न जाए, लाख जाए पर बात न जाए।